लेकिन क्या लगता है अभी जब बिहार का चुनाव सामने है और पिछला अभी बीता हुआ ऑपरेशन सिंदूर, ये कुछ प्रभाव डालेगा इस पे? राष्ट्रवाद को जगा पाएगा? जो राष्ट्रवाद मतलब बीजेपी के राष्ट्रवाद की बात कर रहा हूँ मैं। मुझे ऐसा लगता है कि रोज़ हेडलाइन बदलने के चक्कर में उन्होंने जब क्रिकेट खेल डाला एशिया कप, तो लोगों को सब समझ में आ गया कि ये क्या पैंतरेबाजी थी। तो राष्ट्रवाद से तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि बिहार के लोग सब समझते हैं। पिछले बार की एक घटना की तरफ ध्यान दिलाऊंगी और मुझे लगता है ज़रूर दिलाना चाहिए जी। कि लद्दाख में जब और भी टुकड़ियां थीं, केवल बिहार रेजिमेंट उस जगह जाती है जहां स्कर्मिश होता है और हमारे 20 बहादुर शहादत देते हैं डोकलाम में। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस समय भी 2-3 महीने के बाद बिहार के चुनाव थे। अब बार बार ऐसा होने से इस बात का अंदेशा होता है कि ये संयोग नहीं हो सकता। हर चुनाव के पहले इस तरह का एक माहौल में देशभक्ति का जलजला आ जाना, ये हर बार संयोग हो सकता है क्या? ये मेरे भी सोचने में आता है। और मैं समझती हूँ कि मैं सोच रही हूँ तो मैं कोई बहुत बड़ी विद्वान या ज्ञानी नहीं हूँ। देश के कम से कम 50% लोग जो समझदार हैं वो इस बारे में सोचते होंगे। तो बिहार में भी मुझे लोग बाग समझदार दिखते हैं और ऑपरेशन सिंदूर की तो बात कोई करता हुआ नहीं दिखा। अभी वहाँ पर एक शहीद हुए जो वैशाली ज़िले के ही थे और उनके अंतिम संस्कार में मैं गई, तो वहाँ पर भी ऑपरेशन सिंदूर की क्योंकि सरकार ने इसे कभी युद्ध नहीं कहा, इसे कॉन्फ्लिक्ट कहा। बालाकोट में भी जब हमने स्ट्राइक की थी तो उसे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कहा था कि आतंकवादी कहीं हम पर हमला ना कर दें, उसके प्रीएम्प्टिव तरीके से हमने उन पर हमला किया है। तो सेना का बार बार राजनीति के लिए इस्तेमाल दुखद है, पर फासिज्म की कई ताकतें ऐसी होती हैं और हमारे पास विश्व के कई उदाहरण हैं। उसमें मोहम्मद गद्दाफी को ले लीजिए और भी हिटलर को ले लीजिए, इन सब के साथ ऐसा हुआ है कि इन्होंने सेनाओं को आगे करके अपना देशभक्ति जो है उन्होंने दिखाने की कोशिश की है और उस तरह से उन्होंने लोगों के दिमाग पर कब्जा किया है। तो बिहार के चुनाव में इसका प्रभाव उतना पड़ते हुए नहीं देखती? नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है। बिहार के चुनाव में जो नीतीश कुमार जी ने बाद में जो पैसे बांटे हैं उसका भी असल में प्रभाव वहाँ नहीं हो रहा है, क्योंकि लोग बाग, बिहार के लोग तो बहुत जाते थे हमारी सेना में। तो अब जो अग्निवीर स्कीम है उसके कारण बिहार के लोग भी नहीं जाना चाहते। 4 साल के लिए एक व्यक्ति जाता है और अगर कहीं वो शहीद हो गया तो फिर उसके परिवार को पूरी तरह सुरक्षा नहीं मिलती जो कि एक नॉर्मल सैनिक को मिलती थी।